अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब ठीक होंगे। पिछली 2 वीडियो में हमने कुछ मॉडल क्वेश्चंस देखे थे ओटी टेक्नीशियन एग्ज़ाम से रिलेटेड। ये वीडियो उसी का कंटिन्यूएशन है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा क्वेश्चंस पे चलते हैं। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी, अगर इन क्वेश्चन के ऑप्शंस में या आंसर में आपको कोई मिस्टेक लगती है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ताकि मुझे भी इम्प्रूव करने का मौका मिले, बिकॉज़ ह्यूमन है, मिस्टेक हो सकती है। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं सीधा। क्वेश्चन नंबर 1, chemicals produced by endocrine glands having their effect on distant organs are called। So वो chemicals जो एंडोक्राइन ग्लैंड से बनते हैं, जिनका अलग अलग ऑर्गन्स पर इफेक्ट होता है, वो क्या कहलाते हैं? हार्मोन, विटामिन्स, एंजाइम्स और लिपिड्स। तो उसका राइट आंसर आएगा हार्मोन्स। लेस टाइम है इसीलिए मैं ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन दूंगी। आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 2, वायरसेस डिफर फ्रॉम बैक्टीरिया इन। वायरस बैक्टीरिया से किस प्रकार अलग होते हैं? नॉट हैविंग अ सेल वॉल, हैविंग ओनली आरएनए और डीएनए, हैविंग डीएनए, ऑल ऑफ अबव। इसका राइट आंसर आएगा ऑल ऑफ अबव, यानी उनमें सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ आरएनए या डीएनए होता है, कुछ में सिर्फ डीएनए होता है। ये सारी ही चीजें एप्लीकेबल हैं जो वायरस को बैक्टीरिया से अलग बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, Which method of sterilization is used for fine cutting instrument? जो फाइन कटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके स्टरलाइजेशन के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? ऑटोक्लेव, ड्राई हीटिंग at 150 degree for 1 hour, dry heating at 150 degree for 2 hours और formalin treatment। तो यहाँ राइट आंसर आएगा ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेव का यूज़ करके हम इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं? स्टराइल कर सकते हैं, बेसिकली रीयूजेबल शार्प चीज़ों को। अब इसके अलावा अगर हमें ब्रीफ टाइम के अंदर स्टरलाइजेशन करना है, हमारे पास ऑटोक्लेव के लिए भिजवाने का टाइम नहीं है, अक्सर ऐसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो जाता है क्योंकि वहाँ पेशेंट सेंसस बहुत ज़्यादा रहता है, तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे? इन इंस्ट्रूमेंट को हम साइडेक्स सॉल्यूशन के अंदर डिप करके रख देंगे 15 टू 20 मिनट्स के लिए, ताकि हम कुछ हद तक जो है इन इंस्ट्रूमेंट को डिकंटामिनेट कर सके। क्वेश्चन नंबर 4, वायरसेस आर मोर रेजिस्टेंट टू केमिकल डिसइंफेक्शन बिकॉज। वायरस जो होते हैं वो ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं केमिकल डिसइंफेक्शन से। क्यों? बिकॉज दे लैक एंजाइम्स, द सेल वॉल इज नॉट मेड अप ऑफ प्रोटीन, देयर इज नो सेल वॉल, दे हैव ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। सो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो आएगा दे लैक एंजाइम्स। क्वेश्चन नंबर 5, HIV कैन बी इनएक्टिवेटेड बाय। HIV का जो वायरस होता है उसको किस तरीके से इनएक्टिवेट किया जा सकता है? बॉइलिंग फॉर 20 मिनट्स, 2% ग्लूटाराल्डिहाइड, बाय यूजिंग ऑटोक्लेव, ऑल ऑफ द अबव। अब इसका जो आंसर है वो कंट्रोवर्शियल है। वो कैसे? आप इन्हें डिफरेंट बुक्स में पढ़ेंगे, आपको अलग अलग ये तीनों ही चीज़ें मिल जाएंगे, लेकिन कुछ जगहों पर दिया हुआ है कि इसे हम ऑटोक्लेव से इनएक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसका आंसर लेकर चलेंगे ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, टाइप ऑफ लंग रिसेक्शन आर। लंग से रिलेटेड रिसेक्शन यानी कट करके रिमूव कर देना, वो कौन से? यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, हमें इनमें से बताना है कौन सा लंग रिसेक्शन का टाइप है। सो न्यूमोनेक्टमी, लोबैक्टमी, सेगमेंटेक्टमी, ऑल ऑफ द अबव। सो न्यूमोनेक्टमी क्या होता है? जब हम एक पूरा का पूरा लंग काट कर रिमूव कर देते हैं, वो न्यूमोनेक्टमी होता है। लोबैक्टमी क्या होता है? लंग के अंदर 5 लोब होते हैं, उनमें से अगर हमने एक या एक से ज़्यादा लोब काट कर निकाले हैं वो लोबैक्टमी कहलाती है। सेगमेंटेक्टमी, अगर हमने लंग का एक सेगमेंट, एक हिस्सा काट कर निकाला है, उसे हम सेगमेंटेक्टमी बोलेंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑल ऑफ अबव, यानी ऊपर दिए हुए तीनों ही क्या है? लंग रिसेक्शन के टाइप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइस। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइस के यहाँ पर हमें एग्जाम्पल चूज करना है। नेजल कैनुला, नेजल प्रॉन्ग्स, वेंचुरी मास्क, ऑल ऑफ द अबव। तो ये तो सिंपल सा आंसर है, ये तीनों ही चीज़ें यूज की जाती हैं पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9,
प्रेफर्ड ब्लेड साइज फॉर लैरिंजोस्कोप इन केस ऑफ इंट्यूबेटिंग 2-year-old चाइल्ड। ये आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है, इवन वाइवा इंटरव्यूज में भी पूछ लेते हैं। यहाँ पर हमें ये इमेज में दिख रहा है, ये लैरिंजोस्कोप का हैंडल है, ये ब्लेड है। तो हमसे पूछा गया है एक 2 साल का बच्चा है, उसके लिए हम ब्लेड कौन से साइज का यूज करेंगे। यहाँ 0, 1, 3 और 4, यहाँ पर राइट आंसर आएगा 1। 1 साइज का ब्लेड हम यूज करेंगे उस बच्चे को इंट्यूबेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंडिकेशंस फॉर यूजिंग वेंटिलेटर। वेंटिलेटर यूज करने की या पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेशन देने की हमें कब जरूरत पड़ेगी। पेशेंट हैज कॉन्टिन्यूस डिक्रीज इन PaO2, यानी पेशेंट का जो ऑक्सीजन लेवल है वो लगातार गिर रहा है। इंक्रीज इन PaCO2, पेशेंट का जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो बढ़ रहा है। परसिस्टेंस एसिडोसिस, यानी कि ब्लड का जो पीएच है वो लगातार क्या हो रहा है, कम जा रहा है, एसिडिटी ज़्यादा हो रही है उसमें। वाइटल कैपेसिटी 2 गुना कम हो गई है टाइडल वॉल्यूम से। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो आएगा जब वाइटल कैपेसिटी 2 गुना कम हो गई है टाइडल वॉल्यूम से, यानी सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता जा रहा है अपने आप में पेशेंट का। उस केस में हम पेशेंट को क्या करेंगे, मैकेनिकल वेंटिलेशन देंगे। क्वेश्चन नंबर 10, प्री ऑफ डीप ब्रीदिंग एंड कफिंग एक्सरसाइजेस आर मेनली टू प्रिवेंट। ऑपरेशन से पहले पेशेंट को लंबी गहरी सांस लेना एंड खांसने की जो एक्सरसाइजेस हैं वो बताई जाती हैं, क्या प्रिवेंट करने के लिए, एटिलैक्टिसिस, हाइपोटेंशन, ब्रोंकाइटिस और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यहाँ राइट आंसर आएगा एटिलैक्टिसिस, ताकि पेशेंट के लंग कोलैप्स होने के चांसेस कम हो जाएं। इसीलिए हम पेशेंट को सर्जरी से पहले ये डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाते हैं। यहाँ पर हमें इस ब्लेड का टाइप बताना है, कौन सा, इमेज देख करके। इज इट मैकिंटॉश, इज इट मिलर, इट इज मैकॉय, इज इट मैकॉय और नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा मैकिंटॉश। ये कौन सा ब्लेड है, मैकिंटॉश है। मिलर जो होता है वो स्ट्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, स्कैवेंजिंग सिस्टम इन ओटी इज फॉर। स्कैवेंजिंग सिस्टम ऑपरेशन थिएटर के अंदर किस लिए होता है। फिल्ट्रेशन ऑफ एयर इन ओटी, ओटी की हवा को फिल्टर करने के लिए। कलेक्शन ऑफ एक्सेल्ड एनेस्थेटिक गैसेस, पेशेंट से बाहर जो एनेस्थेटिक गैसेस एक्सेल हो रही हैं उनको इकट्ठा करने के लिए। कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इन ओटी, ओटी के टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए। एक्सेल्ड एनेस्थेटिक गैसेस को कलेक्ट करके उन्हें बाहर निकालने के लिए। सो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो आएगा कलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ एक्सेल्ड एनेस्थेटिक गैसेस। एक प्रॉपर स्कैवेंजिंग सिस्टम होना ओटी में बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ आइडेंटिफाई द एयरवे टाइप। इस पिक्चर में ये जो पिक्चर है हमें ये बताना है ये कौन सा एयरवे है। ऑप्शंस हैं गिडल एयरवे, एंडोस्कोपिक एयरवे, इंड्यूपेटिंग एयरवे और कफ्ड एयरवे। कफ्ड एयरवे तो ये बिल्कुल नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई कफ मौजूद नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा गिडल एयरवे। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मच ईटी ट्यूब कफ प्रेशर इज कंसिडर्ड सेफ। ईटी ट्यूब का ये जो पिक्चर दिखाया गया है ये कफ मैनोमीटर का है, यानी इसकी मदद से हम जो ईटी ट्यूब में कफ होता है उसका प्रेशर नाप सकते हैं। तो हमें ये बताना है कितना कफ का प्रेशर सेफ माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं 10 to 20 सेंटीमीटर, 20 to 30 सेंटीमीटर, 30 to 40 सेंटीमीटर, 40 to 50 सेंटीमीटर। सो इसका राइट आंसर आएगा 20 to 30 सेंटीमीटर ऑफ H2O। ये नॉर्मल प्रेशर कंसिडर किया जाता है कफ का। क्वेश्चन नंबर 15, सुगमाडेक्स प्रोवाइड इफेक्टिव रिवर्सल ऑफ। ऑप्शंस हैं रॉक्यूरोनियम, वैक्यूरोनियम, रॉक्यूरोनियम एंड वैक्यूरोनियम, रॉक्यूरोनियम, वैक्यूरोनियम एंड पैनक्यूरोनियम। सो यहाँ पर राइट आंसर आएगा रॉक्यूरोनियम एंड वैक्यूरोनियम। इन दोनों ड्रग्स का इफेक्टिव रिवर्सल हो सकता है क्या यूज करके, सुगमाडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द बेन सर्किट। बेन सर्किट जो होता है उसके लिए ऊपर एप्लीकेबल इन 4 में से जो स्टेटमेंट है हमें वो चूज करना है। इट प्रोवाइड्स नियरली आइडेंटिकल डिलीवर्ड एंड इंस्पायर्ड एनेस्थेटिक concentrations, has the fresh gas flow inlet near the reservoir bag,
is a non-rebreathing circuit at any fresh gas flow rate is most effective during spontaneous ventilation. So यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। बेन सर्किट जो होता है उसके अंदर रिजर्वॉयर बैक के पास ही क्या प्रेजेंट होता है, फ्रेश गैसेस का फ्लो इनलेट। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जितने भी ब्रीदिंग सर्किट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 17, which of the following is most effective in preventive intraoperative hypothermia in adults? So हमें बताना है ऑपरेशन के दौरान पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से कम हो जाए होने का प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हीटिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग इंस्पायर्ड गैसेस, पेशेंट जो जिन गैसेस को इनहेल कर रहा है उन्हें गर्म ह्यूमिडिफाई कर दें। ऑपरेटिंग रूम का टेम्परेचर इंक्रीज कर दें। सर्कुलेटिंग वार्म वाटर मैट्रेस प्रोवाइड कर दें। रिफ्लेक्टिव कवरिंग्स पहना दी जाएं पेशेंट को। इंट्रावीनस फ्लूइड वार्म करके पेशेंट को इन्फ्यूज कर दिया जाए। यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो आएगा मेंटेनिंग अ वार्म ऑपरेटिंग रूम। बेसिकली पेशेंट का हाइपोथर्मिया प्रिवेंट करने का काम हम ऑपरेशन से पहले ही स्टार्ट कर देते हैं। पेशेंट की टेम्परेचर मॉनिटरिंग की जाती है एंड अगर लगता है पेशेंट हाइपोथर्मिक है उसी मोमेंट से पेशेंट के बॉडी टेम्परेचर को एम्बिएंट एनवायरनमेंट के साथ बैलेंस करने का काम स्टार्ट कर दिया जाता है ताकि ड्यूरिंग सर्जरी पेशेंट को कोई एज सच कॉम्प्लिकेशंस ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द ट्रू अबाउट पिन इंडेक्स सिस्टम एक्सेप्ट। सो ये पिन इंडेक्स की पिक्चर है। इन स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट पिन इंडेक्स पर फिट नहीं होती, हमें वही ढूंढनी है। इट इज नॉट यूज्ड इन सेंट्रल पाइपलाइन कनेक्शन, सेंट्रल पाइपलाइन कनेक्शन में ये यूज नहीं होती। Require aligning 4 pins with 4 holes, is used on all size of medical gas cylinders, has been replaced by color coding of gas cylinders. So यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। जो पिन इंडेक्स सिस्टम होता है उसमें ये 4 पिन्स वाला जो स्टेटमेंट है वो फिट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, Question number 19. Which of the following decrease the risk for burns during electrocauterization? पेशेंट को ओटी के में सर्जरी के दौरान अगर हम कॉटरी यूज कर रहे हैं तो पेशेंट को बर्न ना हो वो प्रिवेंट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वही हमें ऑप्शंस, कंडक्टिव फ्लोरिंग, ग्राउंडिंग ऑफ द पेशेंट टू द ऑपरेटिंग टेबल, आइसोलेशन ऑफ करंट आउटपुट ऑफ इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट, प्लेसमेंट ऑफ रिटर्न इलेक्ट्रोड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम सर्जिकल साइट। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। हम रिटर्न इलेक्ट्रोड को सर्जिकल साइट से थोड़ा डिस्टेंस पर रखेंगे ताकि सर्किट क्लोज हो सके एंड करंट ना लगे, बर्न्स ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, which Mapleson breathing circuit permit the least amount of fresh gas inflow to prevent rebreathing during spontaneous ventilation? तो हमें इस पिक्चर में बताना है कि कौन सा मैपल्सन सर्किट लीस्ट अमाउंट फ्रेश गैस का प्रिवेंट करता है, लीस्ट अमाउंट ऑफ फ्रेश गैस इनफ्लो सबसे कम देता है रीब्रीदिंग को प्रिवेंट करने के लिए स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन के दौरान। सो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा, सो यहाँ पर इन चारों ऑप्शंस में से जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, ड्यूरिंग जनरल एनेस्थीसिया एडमिनिस्टर्ड थ्रू अ सर्कल सिस्टम सोडा लाइम एब्जॉर्बेंट इज एग्जॉस्टेड, नो सोडा फ्रेश सोडा लाइम इज अवेलेबल। सो कंडीशन ये है पेशेंट जनरल एनेस्थीसिया में है, सोडा लाइम एग्जॉस्ट हो चुका है एंड फ्रेश सोडा लाइम अवेलेबल भी नहीं है। तो उस केस में क्या किया जा सकता है, डिक्रीजिंग द डेड स्पेस ऑफ सर्कल सिस्टम, discontinuing nitrous oxide, increasing fresh gas flow, increasing tidal volume। सो यहाँ राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रेश गैस फ्लो का वॉल्यूम इंक्रीज करके हम सोडा लाइम जो खत्म हो गया है उस कंडीशन को टैकल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सर्जिकली क्रिएटेड ओपनिंग ऑन स्टमक इज
और स्टमक के ऊपर जो सर्जिकली एक ओपनिंग क्रिएट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? गैस्ट्राइटिस, इलियोस्टमी, कोलोस्टमी, गैस्ट्रोस्टमी। गैस्ट्राइटिस स्टमक की इन्फ्लेमेशन होती है, इलियोस्टमी स्मॉल इंटेस्टाइन की ओपनिंग होती है, कोलोस्टमी लार्ज इंटेस्टाइन की, गैस्ट्रोस्टमी होती है स्टमक की आर्टिफिशियल ओपनिंग। सो यहाँ राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 23, फ्लेक्सिबल फाइबर स्कोप इज यूज्ड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर्स एक्सेप्ट। जो फ्लेक्सिबल फाइबर स्कोप होता है वो इन सबके लिए यूज हो सकता है एक्सेप्ट टू लोकेट एंड रिमूव सिक्रीशन, टू इंट्यूबेट अ पेशेंट, to remove a tracheobronchial foreign body, peanut, to assess tracheal or bronchial tube placement। यहाँ राइट आंसर आएगा टू रिमूव अ ट्रैक्योब्रोंकल फॉरेन बॉडी। इस पर्पस के लिए हम फ्लेक्सिबल फाइबर स्कोप यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, रोटेटिंग स्लॉट इन अ रोटामीटर इंडिकेट। जो रोटामीटर होता है उसके अंदर जो रोटेटिंग स्लॉट होते हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं? नो लीक, एब्सेंस ऑफ डस्ट, फ्लो ऑफ गैस और प्रेशर ऑफ गैस। यहाँ राइट आंसर आएगा फ्लो ऑफ गैस। रोटेटिंग स्लॉट जो होते हैं रोटामीटर के अंदर वो बताते हैं गैसेस का फ्लो। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, यूज ऑफ बोडॉक इन बॉयल्स एनेस्थीसिया मशीन। जो बोडॉक सील होती है वो एनेस्थीसिया मशीन में किस लिए होती है? एक सील बनाने के लिए स्मॉल सिलेंडर और यॉक असेंबली के बीच, एक सील बनाने के लिए मशीन आउटलेट और ब्रीदिंग सर्किट के बीच, सील गैस बॉटल और वॉशर के बीच, वॉशर के आपस में बनाने के लिए, ट्यूबिंग से लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए। सो यहाँ पर राइट आंसर आएगा एज अ सील बिटवीन स्मॉल सिलेंडर एंड योक असेंबली। तो एनेस्थीसिया मशीन जो है वो अपने आप में ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ओटी टेक्नीशियन एग्जाम के लिए। आई होप आपको इन क्वेश्चन से थोड़ी हेल्प मिली होगी। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल।